चैतन्य चंद्रेर कृपा करहो विचार, विचार कैले चित्ते पावे चमत्कार। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान लगा कर सोचें कि हमको क्या मिला है तो हम विस्मित रह जाएंगे। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमको कर्म से, ज्ञान से मुक्त कराया। कोई बोल सकता है कि अरे भगवान ही शुरू करते हैं फिर भगवान ही क्यों खत्म करते हैं, उन्हीं ने तो दिया है ना। तो ऐसा नहीं है, हर क्रिया के पीछे एक प्रयोजन होता है। जैसे त्रेता युग का युग धर्म क्या था? हाँ, त्रेता युग का युग धर्म यज्ञ। थोड़ा अभी वो हाइबरनेशन मोड से निकलने में टाइम लगेगा, तो अभी स्लीप मोड में है ना, संडे है। त्रेता युग का युग धर्म क्या है? यज्ञ। उस यज्ञ की रक्षा करने कौन आए थे? भगवान राम। भगवान राम ने विश्वामित्र इत्यादि ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की। फिर मेघनाथ और रावण के यज्ञ क्यों ध्वंस करवा दिए? मेघनाथ का यज्ञ भ्रष्ट करने किसने भेजा? रामचंद्र ने तो भेजा ना। तो जो युग धर्म को बचाने के लिए आए उन्होंने युग धर्म क्यों खराब किया? क्योंकि मेघनाथ का प्रयोजन कुछ और था, इसलिए बंद कराया। जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं इतने प्रकांड पंडित थे, विद्वान थे, वो रास्ते में लोगों को पकड़ते और बोलते अभी क्या है, दिन है कि रात है? लोग बोलते अभी तो दिन है। तो वो शास्त्रों से प्रूफ कर देते थे कि अभी दिन है भी रात है। वो बेचारे को मानना पड़ता था, और जब वो मान जाता था तब बोलते थे तुम कैसे मूर्ख आदमी हो, अभी रात थोड़ी, अभी तो दिन है। फिर से शास्त्रों से प्रूफ कर देते थे कि दिन है। तो लोग उनसे रास्ता बचा करके भागते थे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने न्याय शास्त्र के ऊपर टीका लिखा था अपने विद्यार्थी जीवन में, और इतना उसमें इतना शास्त्र था, इतना फिलॉसफी थी कि उसको जब उन्होंने अपने मित्र को दिखाया, उनके मित्र का नाम रघुनाथ था, नाव में दोनों बैठे हुए थे, चैतन्य महाप्रभु ने अपना शास्त्र दिखाया, तो पढ़ करके वो रघुनाथ रोने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला ऐसी कौन सी भावुक बात लिखी है न्याय शास्त्र में जो तुम रो रहे हो? बोले मैं ये पढ़कर रो रहा हूँ कि आपने इतना उच्च कोटि का न्याय शास्त्र पे टीका लिखी है, मेरे टीका को कोई भी नहीं पढ़ेगा, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। तो यह देख करके चैतन्य महाप्रभु ने वो टीका जो एकमात्र हस्तलिखित टीका की कॉपी थी वो गंगा में डाल दी। कौन कर सकता है ऐसा? हम एक छोटी सी ऑफरिंग लिखते हैं तो 10-12 लोगों को भेजते हैं कम से कम, कह रहे लिखी है तो कम से कम कोई पढ़े, कोई अप्रिशिएट करे। हाँ, सोशल मीडिया, समुद्र बीच पे जाएंगे तो सबको पता पड़ना चाहिए कि हम समुद्र बीच पे गए। तो ये तो सब लोग करते ही है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने खुद ने न्याय शास्त्र के ऊपर इतना बड़ा टीका लिख दिया, और क्योंकि उनके दोस्त को ऐसा लग रहा था कि उनका टीका कोई नहीं पढ़ेगा, तो अपना स्वयं का हस्तलिखित पानी में डाल दिया। ये सिद्ध करते महाप्रभु अपनी अलग अलग लीलाओं से कि हमको निस्वार्थ बनना सीखना है। भौतिक संसार में हर व्यक्ति स्वार्थी है ना। आप लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया होगा। ट्रेन में जब हम पहले जनरल में, अभी तो रिजर्वेशन होता है, पहले जनरल में ज़्यादा लोग जाते थे तो खिड़की से ही व्यक्ति रुमाल डाल देता है, फिर जा करके वहाँ बैठ जाता है। जब वो देखता है कोई और आ रहा है तो वहाँ लेट जाता है, उसको नींद नहीं आ रही, लेकिन कहीं रास्ते में ज़रूरत पड़ी तो पहले ही लेट जाता है, और कितना भी हिलाओ वो नहीं उठता है। स्वार्थ है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं आध्यात्मिक जीवन का मतलब है निस्वार्थ बनना। जितना ज़्यादा हम निस्वार्थ बनेंगे उतना ज़्यादा आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर पाएंगे। यही आध्यात्मिक जगत के और भौतिक संसार में अंतर है। भौतिक संसार में हम स्वयं केंद्र में रहते हैं, मैं, मेरा, और आध्यात्मिक संसार में कृष्ण केंद्र में रहते हैं। इसलिए हम जो कुछ करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वहाँ कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में संकीर्तन किया करते थे तो उस संकीर्तन में सभी लोगों को प्रवेश नहीं था। रात्रि के समय श्रीवास आंगन में संकीर्तन करते, और बड़े बड़े लंबे वृक्ष केले के
चारों तरफ श्रीवास आंगन के हुआ करते थे, कोई झांक कर भी नहीं देख पाता था। और उस बंद आंगन में चैतन्य महाप्रभु उद्दंड कीर्तन किया करते थे। आजकल तो ऐसा कीर्तन होता है थोड़ा सा, मतलब किसी को थकान हो तो बढ़िया दीवार से टिक के सो जाए, कोई दिक्कत नहीं, सूदिंग, स्ट्रेस रिलीविंग। पहले ऐसा कीर्तन नहीं होता था। पहले उद्दंड कीर्तन मतलब सब लोग ऐसा नृत्य करते थे, ऐसा कीर्तन करते थे कि मतलब इस भौतिक जगत का कोई चेतना ही नहीं होती थी। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे एक दिन कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन इतना उद्दंड चल रहा था, अंदर से श्रीवास ठाकुर को कुछ रोने की आवाज़ें आई उनके घर से। वो अंदर जाके देखते हैं कि उनका एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई है। अब किसी कोई घर में होस्ट हो, गेस्ट आया हो और बच्चों को कुछ हो जाए तो क्या मन लगेगा हमारा सेवा करने में। श्रीवास ठाकुर का बच्चे की मृत्यु हो गई, एकमात्र पुत्र उनका था। श्रीवास ठाकुर की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? उनको भी दुख हुआ। ऐसा नहीं है कि भक्त लोग कठोर हृदय के होते हैं। अर्जुन ने पूरी भगवत गीता सुनी, उसके बाद भी जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो अर्जुन रो रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि पाषाण हृदय थे, दुख हुआ। लेकिन वो बोलते हैं कि अगर आप लोग रुदन करोगे और ये आवाज से चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में यदि किसी प्रकार का व्यवधान आएगा तो मैं भी अपनी मृत्यु कर लूंगा, जाकर गंगा में डूब जाऊंगा। तो अभी आपको निश्चय करना है। सब लोग चुप हो गए, एक भी आवाज बाहर नहीं आना चाहिए जब तक चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। कितना कठोर है, यह भक्ति की परिकाष्ठा है। जब वो बाहर जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, श्रीवास आज कीर्तन में कुछ आनंद नहीं आ रहा है, कुछ तो बात है। क्या बात है? किसी ने बताया, महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई। अरे मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? श्रीवास ठाकुर के जो साथ में बाकी भाई थे उन्होंने बोला, बताया क्या नहीं, ये तो अंदर धमकी दे के आए हैं कि अगर रोगे तो मैं अपना आत्मदाह कर लूंगा। यह सुन के महाप्रभु अंदर गए, उस लड़के को देखा। महाप्रभु के स्पर्श से वो लड़का उठ करके बैठ गया। महाप्रभु बोलते हैं कि तुम इतने अच्छे पिता को छोड़ के क्यों चले गए? तो वो बोलता है कि महाप्रभु हम तो जीवात्मा हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं और आप स्वतंत्र ईश्वर हैं। तो जैसे जैसे कर्म बंधन के हिसाब से हमें जन्म मिल रहा है हम तो वही कर रहे हैं। अब आप बताइए हमको क्या करना है? तो महाप्रभु बोलते ठीक है, तुम्हारी फिलॉसफी तो ठीक ही है। तो वो चला गया। श्रीवास ठाकुर को देख करके चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आज तक तुम्हारा एक पुत्र था, आज से तुम्हारे 2 पुत्र हो गए। तो कैसे? मेरे पुत्र का तो देहांत हो गया। नहीं, मैं और निताई हम दोनों आज से तुम्हारे पुत्र हैं। आप भगवान को जितना प्राथमिकता देंगे भगवान उतना ही आपको अपने आप को दे देंगे। ये निस्वार्थता, सेवा का भाव, कृष्ण को केंद्र बिंदु रखना, यह वृंदावन का वातावरण है। वृंदावन और कुछ नहीं, वृंदावन का मतलब है निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ प्रेम, यह वृंदावन है। तो चैतन्य महाप्रभु के 2 अभूतपूर्व उपहार हमने कल चर्चा किए थे। कैसे उन्होंने कर्म ज्ञान के बंधन से उठा करके हमको कृष्ण प्रेम का रास्ता दिखाया, कैसे उन्होंने हमको हरे कृष्ण महामंत्र रूपी हरिनाम धन दिया। और आज हम चर्चा करेंगे कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको वृंदावन दिया। ये वृंदावन बहुत समय से था, लेकिन इसका प्राकट्य जो हृदय में, हर व्यक्ति के हृदय में चैतन्य महाप्रभु ने किया है, यह साधारण विषय नहीं। जैसा कि हम बता रहे थे, वृंदावन निस्वार्थ प्रेम का सूचक है, ये मानसिक चेतना है। वृंदावन कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, ये सेवा भाव की चेतना है। वृंदावन में हर कोई कृष्ण की निस्वार्थ सेवा करना चाहता है। वृंदावन में सबसे प्रथम रस है शांत रस। शांत रस में भी हर कोई भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता है। जैसे कि जब हवा चलती है तो नदियां बोलती हैं कि अरे हवा तुम अकेली जा रही हो, हमसे शीतलता ले जाओ। फिर जब शीतल हवा आगे बढ़ती है तो उद्यानों में पुष्प बोलते हैं, अरे आप शीतल तो हो गई,
लेकिन आप में सुगंध नहीं है तो हमसे सुगंध ले जाओ। और वो सुगंधित शीतल हवा जाकर के जब कृष्ण के देह को स्पर्श करती है तो कृष्ण को आनंद मिलता है। इसमें नदी का स्वार्थ नहीं, उद्यान का स्वार्थ नहीं। ऐसा नहीं कि हवा क्यों टच करेगी, पानी भी थोड़ा छींटे देगा, फूल भी थोड़े गिर जाएंगे, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति एक दूसरे को मदद करना चाहता है कृष्ण की सेवा करने के लिए। यह वृंदावन का भाव है। और हर व्यक्ति, हर वस्तु वहां पर चेतन है, तो हर कोई भगवान की लीलाओं में मधुरता लाना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भगवान ने जैसे ही थोड़ा बहुत चलना शुरू किया तो प्रथम लीला शुरू क्या की? माखन चोरी, सबसे पहली लीला। तो जब वो माखन चोरी करते थे तो गोपियां सब आकर के यशोदा को कंप्लेन करती थी, बताती थी कि क्यों आपके लाला हमारे घर में आते हैं, माखन चोरी करते हैं। तो यशोदा बोलती है कि आपके घर में क्या माखन की कमी है क्या? माखन खा लेता है थोड़ा, तो क्या दिक्कत है? बोले नहीं, माखन खाता है, मटकी भी फोड़ता है, गंदा भी करता है। तो यशोदा माता बोलती हैं कि तो फिर माखन ही मत रखो। बोले वो तो और बड़ी समस्या है, अगर इसको माखन नहीं मिलता है तो हमारे बच्चों को चिमटी खोट के चला जाता है और आंगन में जाकर के मूत्र विसर्जन कर देता है। इस प्रकार से नटखट कृष्ण लीला करते हैं। तो माता यशोदा बोलती है देखो आजकल बहुत कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, सब पे विश्वास नहीं करना चाहिए, प्रमाण लेकर के आओ। प्रमाण क्या है? गोपियों ने बोला अरे प्रमाण क्या लेकर के आए? तो एक गोपी ने थोड़ा सा बुद्धि लगाई, बोली छुप करके देखती हूँ, जैसे ही कृष्ण आएंगे उनको पकड़ लूंगी। तो कृष्ण आए, उस गोपी ने भगवान को पकड़ लिया और माता यशोदा के पास ले जाने के लिए तैयार हो गई। अब कृष्ण बोलते हैं देखो मुझे मत ले जाओ, छोड़ दो। नहीं नहीं, आज तो बहुत मुश्किल से पकड़ा है, लेकर के जाएंगे। बोले नहीं नहीं, देखो अच्छा नहीं होगा अगर। बोले धमकी दे रहे हो? ऊपर बिठा करके गोपी चल दी। पूरे रास्ते बोले नहीं नहीं माता बहुत डांटेगी, ऐसा नहीं करना चाहिए, छोटे बच्चों के साथ कोई ऐसा करता है क्या? पूरे रास्ते समझाती रही, लेकिन गोपी नहीं मानी। माता यशोदा के सामने आ खड़ी हो गई, माता देखो आज प्रमाण लेकर के आई हूँ, कृष्ण मेरे ऊपर बैठा है, देखो ये चोर। माता ने देखा और फिर अपना काम करने लगी। गोपी बोलती अरे इतनी मुश्किल से पकड़ के आई, थोड़ा भाव तो दो। बोले आपका चश्मा लगा लो अब आप क्या लेकर आए हो, थोड़ा ऊपर देखो। ऊपर देखती है तो उसका ही लड़का बैठा था, कृष्ण वहां थे ही नहीं। अरे ऐसा तो नहीं था, मैंने तो पक्का पकड़ा था, पूरे रास्ते मुझसे बोल रहा था छोड़ दो छोड़ दो, ये कहाँ से आ गया? ठीक है, उसको 2-4 थप्पड़ दिए। बोले तू कहाँ से आ गया? मैं तो कृष्ण को पकड़ के लेके आई थी। वापस जाने लगी, वापस जाते जाते सुनती है कि फिर से कोई हंस रहा है। ऊपर देखती फिर से कृष्ण बैठे हैं। बोलते पहले से समझाया था कि मुझे मत पकड़ो, नहीं मानी। इस बार तो ठीक है, तुम्हारा बेटा बना था, अगली बार तुम्हारा पति बन जाऊंगा, तो सावधान, मुझे नहीं पकड़ना, बड़ी मुश्किल है। फिर गोपियों ने सोचा एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, सब मिलके प्लानिंग करते हैं, मिलके पकड़ेंगे। तो उन्होंने एक आयोजन किया, एक योजना बनाई। उन्होंने बोला कि ये जैसे ही आएगा तो वैसे ही अपन को पकड़ने के लिए कुछ संकेत चाहिए। अगर अपन आसपास में रहेंगे ना तो इसको पता रहेगा। तो संकेत कैसे मिलेगा? एक काम करते हैं, जिस खिड़की से ये आता है उस खिड़की में घंटियां लगा देते हैं। तो छोटी छोटी घंटियां लगा दी खिड़की में, जैसे ही प्रवेश करेगा वैसे ही घंटी बज जाएगी। तो किसी ने बोला कि अगर उलांग के आ गया या कोई और प्रवेश द्वार से आ गया तो एक काम करते हैं, ये जो डोरी पर मटकी बंधी हुई है इस डोरी पर भी घंटियां बांध देते हैं। तो पूरी छोटी छोटी घंटियां डोरी पर भी बांध दी। बोले जैसे ही डोरी को स्पर्श करेगा घंटियां बज जाएंगी, हमको पता पड़ जाएगा, आके पकड़ लेंगे। किसी ने बोला कि अगर डोरी को भी चालाकी से हाथ में ले लिया और मटकी फोड़ के खा लिया तो बोले फिर मटकी के ऊपर भी घंटियां लगा देते हैं। तो मटकी के ऊपर भी छोटी छोटी घंटियां लगा दी। अब पूरा जाल बिछा दिया है कि जैसे ही भगवान आएंगे वैसे ही पकड़ लिया जाएगा। अब कृष्ण आए, देखा पूरा जाल बिछा हुआ है, घंटियां लगी हुई है। कृष्ण ने दूर से ही बोल दिया घंटी बजना मत, मेरी प्रकृति है, मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम, मेरी प्रकृति सब कुछ है। तो भगवान ने बोल दिया घंटी तुम
बजना मत। भगवान बढ़िया खिड़की से अंदर आए, घंटी बजी नहीं। बढ़िया ऊपर चढ़े, रस्सी को पकड़ा, घंटी बजी नहीं। मटकी टेढ़ा किया, घंटी बजी नहीं। हाथ में मक्खन लिया, अब गोपियां तो सोच रही कृष्ण आए नहीं, घंटी बजी नहीं रही। जैसे ही माखन मुख में डाला वैसे सारी घंटियां बजने लगी। कृष्ण बोला ये क्या हुआ, तुमको समझाया ना घंटी बजने नहीं। बोले हम क्या करें, हम तो शास्त्र को ही पालन कर रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है जब भगवान को भोग लगता है तो घंटी बजना चाहिए, तो इसलिए सारी घंटी बजने लगी। तो लीला में भी सेवा का भाव है। कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, घंटी का भी यह उद्देश्य है वृंदावन में। इससे ऊपर का भाव है दास्य भाव। हर व्यक्ति वहां भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहता है कि उन्हें कोई कष्ट ना हो। जब भगवान ने जिद की कि मैं गायों को चराने के लिए जाऊंगा, तो माता यशोदा की एक चिंता थी कि जंगल में पथरीले कंकड़ पत्थर सब इसको चुभ जाएंगे, कांटे लग जाएंगे, कैसे होगा। तो भगवान को माता ने बोला कि तुमको हम बढ़िया जूते बना के देंगे और एक छतरी देंगे, तो जूते पहन के छतरी लेकर के जाना और बढ़िया गाय चरा के आना। तो भगवान ने बोला प्लान तो बहुत अच्छा है, एक काम कीजिए 36,000 जूते बनवा दीजिए और 9 लाख छाते बनवा दीजिए। माता ने बोला इतने क्यों चाहिए तेरे को। बोले हमारी 9 लाख गाय, 4 पैर सबके हैं, तो 36 लाख जूते बनवा दीजिए। माता ने बोला ये तो बहुत मुश्किल की बात है। बोले फिर हम भी नंगे पैर जाएंगे। ये बात जब गायों ने सुनी तो वो गाय रातों रात जाकर के पूरे ब्रज के कंकड़ पत्थरों को अपने खुर से दबा करके मलमल जैसी रेत बना देते हैं। इसलिए वृंदावन में आज भी जो प्राकृत रेत है, अभी तो बहुत बजरी वगैरह डाल के कंस्ट्रक्शन हो गया है, लेकिन जो प्राकृत वृंदावन की माटी है, ब्रजरज है, एकदम मलमल के समान कोमल है, क्योंकि वो गायों की सेवा है भगवान के लिए। ये वृंदावन का भाव है। इससे ऊपर जाएंगे साख्य। साख्य में भी हर गोप की भावना है हम कैसे कृष्ण को आनंद दें। सारे गोप कुमार कृष्ण को घेर करके चलते हैं। उनका अलार्म होता है, सुबह उठ के जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं वो उनका अलार्म है, उससे वो लोग उठते हैं और सभी नंद भवन के सामने खड़े हो जाते हैं। माता यशोदा कृष्ण को तैयार करती हैं, गोप बालक कृष्ण के साथ वन में जाते हैं और एक साथ बैठ करके वनभोज का आनंद उठाते हैं। कभी कृष्ण को बोलते हैं देखो देखो वो उड़ता हुआ हाथी। कृष्ण देखते हैं हाथी कैसे उड़ता है, तब तक कृष्ण की प्लेट में से बाकी गोप लोग सब कुछ खा लेते हैं। कोई बोलता है अच्छा तेरे को तो ऐसा धोखा दिया, मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ कृष्ण, मैं तेरे को खिलाऊंगा, आंख बंद कर मुंह खोल, मैं तेरे को ऐसा आइटम खिलाऊंगा आज तक तूने खाया नहीं। वहां पर कृष्ण आंख बंद करके जब मुंह खोलते हैं तो वन से कुछ फूल उठा कर कृष्ण के मुंह में डाल देते हैं, तो कृष्ण का पूरा स्वाद कड़वा कड़वा हो जाता है। ये गोप बालकों का प्रेम है कृष्ण के लिए। वैकुंठ में बहुत भोग लगता है, हम भी यहाँ घंटी बजा बजा के बहुत भोग लगाते हैं। इदम आसनम, आइए बैठिए, भोग लगाए। क्या खाया कि नहीं खाया किसको पता, हम तो विश्वास कर लेते हैं भगवान ने प्राप्त कर लिया। लेकिन वहां पर ब्रज मंडल में सखा लोग भगवान को आनंद देने के लिए कड़वा पुष्प भी खिला देते हैं और फिर आपस में एक दूसरे की शिकायत करते हैं कि देखो हम तो बहुत अच्छे हैं, फिर भी ये जो मोटा मधुमंगल है ये इतना शरारती है, आज तक तुम्हारे लिए कुछ लेके आया, सबका टिफिन खाता है, आज तक कभी भी तुम्हारे लिए कुछ लेके आया। कृष्ण बोले नहीं ऐसा तो कभी नहीं लेके आया। बोले अब आप इसको बोलो अगर ये कुछ लेकर नहीं आए तो आज से हमारी टीम से आउट। अब ये सीरियस बात होती है, बच्चों को अगर कोई दोस्त बोल दे कि आज से तुम्हारी टीम से आउट, बहुत बड़ा विषय है। मधुमंगल को चिंता हो गई। अब मधुमंगल की जो माता है वो साध्वी है, कुछ घर में कुछ बनता ही नहीं, कहाँ से लेकर के आएगा। बेचारा चिंता में इधर उधर टहलने लगा। पास में उन्होंने देखा एक घर के सामने एक मटका रखा है और 3 दिन 4 दिन पता नहीं कितने दिन हो गए होंगे बासी कड़ी रखी हुई। अब मधुमंगल ने सोचा कोई वस्तु खराब होकर के तो खट्टी होती है ना, दाल खराब होगी तो खट्टी होगी, अब कड़ी तो पहले से ही खट्टी होती है तो और क्या खट्टी होगी। तो कड़ी को उठा लिया उसने, बोले यही ले जाते हैं आज। तो वो खट्टी कड़ी 3-4 दिन पुरानी लेकर के मधुमंगल जाने लगा। सारे गोप बालक बोले कृष्ण आज याद है ना, स्पेशल टेस्ट है आज, मधुमंगल अगर आज कुछ नहीं खिलाया तुमको तो आज से वो टीम से आउट। कृष्ण बोला हाँ ये भी बड़ी बात है। सब लोग मधुमंगल का इंतजार कर रहे हैं। अब दूर से देखा बेचारा मधुमंगल
हाथ में एक मटका लेके आ रहा है। और यहाँ पर सारे गोपाल बोलते हैं, अरे सच में लिया है, ये कहाँ से सूरज उगा आज। लेकिन मधुमंगल के मन में चिंता है कि ये बासी कड़ी यदि कृष्ण खा लेंगे, कृष्ण को कुछ हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा कुछ, तो क्या करेंगे। तो उसने बोला एक काम करता हूँ, अपनी बदनामी हो चलेगा, लेकिन कृष्ण को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो वो घड़ा पी के खुद ही पीने लगा, गड़ 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 करके पूरी कड़ी पीने लगा। कृष्ण को गोपन, देखो देखो देखो, एक आइटम लाया पहली बार जीवन में, वो भी अकेला पी रहा है। कृष्ण भाग करके गए। अब ये जल्दी जल्दी में घबरा करके पीने का प्रयास कर रहा है, इसके मुंह पे कड़ी फैल गई, कपड़ों पे फैल गई, हाथ पैरों पे गिर गई। कृष्ण जब तक पहुंचे घड़े में कुछ भी नहीं। गोपालों ने देखो शर्त तो ऐसी थी। कृष्ण बोला नहीं नहीं अभी है। जितनी झूठी कड़ी उसके मुख पे फैली थी वो सब निकाल करके कृष्ण खाने लगे। ये देख करके ब्रह्मा जी ऊपर से गिर गए। बाद में ब्रह्म विमोहन लीला हुई कि ये झूठा वूठा खाता है, ये कैसा भगवान है। तो वृंदावन को समझना इतना आसान नहीं है। ये गोप बालकों की भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है। हम लोग जब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, पूछरी के लोठा पे जाते हैं, आप लोगों को, आप सबने दर्शन किए होंगे पूछरे के लोठा। वो भगवान के गोप बालक सखा है और वो स्वयं एक दिन निश्चित करते हैं कि आज मैं खुद भोग पका करके भगवान को भोग खिलाऊंगा। लेकिन जिस दिन वो भोग बनाते हैं उसी दिन अक्रूर वृंदावन में आकर के कृष्ण को ले जाते हैं। बेचारे इंतजार करते रहते हैं और कोई आकर के बोलता है कि कृष्ण तो मथुरा चले गए। वो चिल्लाते हैं, कृष्ण गोपाल गोविंद वापस आओ, आपके लिए मैंने भोजन बनाया है, आप नहीं खाएंगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा। और आज तक उस मंदिर में अन्न भोग लगता ही नहीं है, क्योंकि प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई चढ़ा देता है, कोई फल फूल चढ़ाता है, बड़ी बात है, लेकिन अन्न भोग वहां मंदिर में लगता ही नहीं, क्योंकि वो पूछरी के लोटा बाबा इंतजार कर रहे हैं अपने सखा का, कृष्ण का। तो ये वृंदावन का प्रेम है। इससे ऊपर वात्सल्य, कृष्ण का और नंद बाबा और यशोदा का आपसी प्रेम। यह प्रेम की तो कोई व्याख्या कर ही नहीं सकता है। मान लीजिए कोई माता पिता और उनके बेटे के बारे में कोई तीसरा व्यक्ति प्रवचन दे कि इनके बीच में कितना प्रेम है, कैसे संभव है। जब भगवान छोटी, एकदम छोटी अवस्था में घुटनों के बल चलना सीखे थे और बोलना भी नहीं जानते थे, बोले भी नहीं थे, उस समय पर वो देखते थे कि नंद बाबा रोजाना पूजा करते हैं। तो घुटने के बल पैर पैर आके पूजा घर में प्रवेश कर रहे थे। नंद बाबा ने बोला, अरे ऐसे पूजा घर में नहीं आते, नहा धो करके आते हैं, जाओ यहाँ से। तो कृष्ण वहाँ पर बैठे रहे। नंद बाबा शालिग्राम की पूजा किया करते थे। बढ़िया शालिग्राम को नहलाया, दूध दही शहद शक्कर घी पंचामृत से उनका अभिषेक कराया। और कृष्ण वहाँ पर देख रहे थे। तो बच्चों को उठते से ही भूख लगती है, देख रहे हैं बाबा ये दूध दही शहद सब डाल रहे हैं, ये गोल मटोल काले रंग के पत्थर के ऊपर। देखते देखते मुंह में पानी आ रहा भगवान के, वहीं पर बैठे रहे बेचारे। अब नंद बाबा ने तुलसी पत्र चढ़ाया, चंदन लगाया, माला पहनाई और बैठ करके गायत्री जप करने लगे। कृष्ण ने सोचा अभी सही मौका है, ये तो वैसे ही गोल मटोल गुलाब जामुन जैसा दिख रहा है शालिग्राम, और इसको इतनी चाशनी खिला दी बाबा ने और मीठा हो गया होगा। जा करके गए और उसको उठा करके मुंह में रख लिया। अब नंद बाबा का गायत्री ध्यान खत्म हुआ, सामने देखा गायब, शालिग्राम ही गायब। बाबा ने कहा ये शालिग्राम कहाँ गया? आसपास में देखा तो कृष्ण बैठे हैं, मुंह फूला हुआ है। नंद बाबा ने बोला तुमने देखा शालिग्राम कहाँ है? शालिग्राम देखा? बोले जय जय है जय जय। भगवान सोचे हमसे बड़े जय जय कौन आए। नंद बाबा ने तुम्हारे मुंह में क्या है करके देखा तो शालिग्राम बाहर निकला। नंद बाबा को बड़ा गुस्सा आ रहा है, ये नटखट इतना होता जा रहा है, शालिग्राम को उठा के खा लिया। यशोदा को बुलाया, देखो तुम्हारा लाला कितना नटखट होता जा रहा है, पूछो इससे क्यों शालिग्राम खाया। यशोदा बोलती कान्हा क्यों शालिग्राम खाया? पहली बार कृष्ण ने बोला मामा बाबा, जो पहली बार बोला सब भूल गए, क्या शालिग्राम था क्या हुआ सब भूल गए। उसको उठा करके नंद और यशोदा गोदी में लेकर के नृत्य करने लगे और एक महोत्सव शुरू हो गया। इतना प्रेम कृष्ण से करते थे नंद और यशोदा। थोड़े बड़े कृष्ण हुए
तो जिद्दी करते हैं कि आज मैं बाबा के साथ सोऊंगा। रोज़ाना तो मैया के साथ सोता हूँ, आज नंद बाबा के साथ सोऊंगा। ठीक है, नंद बाबा तैयार हो गए, अपने कमरे में कृष्ण को ले गए, थपथपी दे करके सुला दिया। कृष्ण 2 सेकंड बाद उठे। ऐसे थोड़ी छोटे बच्चे सोते हैं, कहानी सुनाओ। नंद बाबा को 2-4 कहानियां मालूम थी, बेचारे सुनाने शुरू करते, बोले ये वाली सुनिए, दूसरी शुरू करते, बोले ये भी सुनिए, तीसरी। जितनी कहानी सुनाते बेचारे कृष्ण सब सुन रखी। बाबा बोले फिर क्या करूं? बोले चलो कोई बात नहीं, दूध पिलाओ। माता हमको दूध पिला के सुलाती, तुम दूध पिलाओ। नंद बाबा बेचारे उसके पहले किचन में कभी गए ही नहीं, आज पहली बार रात में गए, रसोई घर से दूध लेकर के आए, कृष्ण के हाथ में दिया। कृष्ण ने टच किया, बोले आपको इतना नहीं पता, छोटे बच्चे गर्म दूध पीते हैं, तो दूध गर्म करके लेके आओ। फिर से नंद बाबा गए, चूल्हा चढ़ाया, गैस पे दूध रखा, गैस नहीं है चूल्हा पे, दूध रखा, गर्म किया, लेकर के आए, कृष्ण के हाथ में दिया। कृष्ण ने एक घूंट पिया, इतना बेकार दूध, ऐसे उठा के लेके आए, ना मिश्री है ना इसमें मावा है, कुछ भी नहीं डाला, दोबारा से सही करके लेके आओ। फिर से बेचारे बूढ़े नंद गए, दोबारा से उसमें मिश्री डाली, मावा डाला, वापस लेकर के आए, फिर से दूध दिया। केसर डालना भूल गए बाबा आप, कैसे आप क्या करोगे आप? नंद बाबा ने बोला तेरे को नींद वींद नहीं आ रही है, तू मेरे मजे ले रहा है, जा तू तेरी मैया के पास वापस जा। यशोदा के पास आ गए, अब फिर वही डिमांड शुरू, कहानी सुनाओ। यशोदा माता उनको रोज नई नई कहानियां सुनाती। लेकिन यशोदा माता का एक एक्सपीरियंस था, जैसे ही वो कहानी सुनाती कृष्ण सो जाते थे। तो यशोदा ने बोला देखो हम ऐसे कहानी नहीं सुनाएंगे, हम जब कहानी सुनाएंगे तो आपको हूं करना है। क्या करना है? क्या करना है? ऐसे करेंगे तो हमको पता रहेगा कि आप जागे हैं। कृष्ण बोला ठीक है। तो यशोदा माता ने कहानी शुरू की। उन्होंने बोला राम नाम बहुवा। क्या करा कृष्ण ने? राम नाम के एक राजकुमार थे। कृष्ण ने क्या किया? तस्य अबला सीतेति। कहानी खत्म हो जाएगी, फिर हूं करना पड़ेगा बीच में। तो माता यशोदा कहानी सुना रही, उनकी पत्नी थी तस्य अबला सीतेति, उनकी पत्नी थी सीता। आगे तत्र पितास वचने पंचवटी निवासस। उनके पिता के वचन से जंगल में गए और पंचवटी में निवास करने लगे। कृष्ण ने क्या बोला? तस्य हरणम रावण, उनको रावण हरण करके ले गया। कृष्ण ने क्या बोला? नहीं बोला, खड़े हो गए, चिल्लाने लगे, सौमित्रे लक्ष्मण मेरा धनुष कहाँ है? सीता को रावण ले गया, अभी मैं सारी दानव जाति का संहार कर दूंगा। जब इस तरह बोलने लगे, माता यशोदा ने बोला तू तो नीचे बैठ, तेरे को आगे की कहानी किससे पता? तेरे को आगे कहानी किसने बताई? तो चुपचाप करवट लेके कृष्ण सो गए। तो ऐसा प्रेम माता यशोदा, नंद बाबा और कृष्ण के बीच में था। और ब्रज गोपियों का तो क्या कहना, जिस प्रकार से वो भगवान कृष्ण को प्रेम करती थी, जिस अवस्था में होती वैसे ही दौड़ करके कृष्ण के पास चली जाती। तो ये वृंदावन का प्रेम ऐसा प्रेम था जो भगवान को भी उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए लालायित कर देता। जब भगवान ब्रजमंडल छोड़ करके मथुरा गए तो वहाँ कृष्ण की स्थिति जो थी, जिस प्रकार वो ब्रज को विरह में कातर हो जाते थे। द्वारका से भगवान ने उद्धव को भेजा और बाद में फिर बलराम को भेजा। बलराम को बोलते हैं भगवान जाओ वृंदावन जाओ, ब्रजवासियों को जाकर के बोलो कि मैं आऊँगा, जल्दी आऊँगा। बलराम बोले देखो आपकी बात पे तो कोई काला चोर भी विश्वास ना करे कि पहली बात जन्म से ही आप झूठ बोल रहे हो। दूसरी बात आपने उद्धव जब निकले थे तब बोल के क्या आए थे? 2-3 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन आप वापस गए नहीं। फिर उद्धव को भेजा। उद्धव को देख करके ब्रजवासियों की जो आशा का आपने उदय किया और उद्धव के द्वारा बुलाया कि मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा, फिर भी नहीं गए। तो अब मुझे भेज करके आप झूठा क्यों बना रहे हैं?
तो भगवान ने बोला, देखो 2 कारणों से मैं वृंदावन नहीं जा सकता। पहली बात तो जिस उद्देश्य के लिए मैं आया हूँ वो पूर्ण नहीं हुआ है, और दूसरा, अगर मैं वृंदावन जाऊंगा तो ये जो रण क्षेत्र छिड़े हुए हैं मेरे साथ, जब मैं मथुरा में था तब रण क्षेत्र थे, जरासंध कितनी बार आक्रमण किया, मैं कुरुक्षेत्र में गया वहां रण क्षेत्र, तो वृंदावन रण क्षेत्र बन जाएगा, मेरे प्यारे ब्रजवासियों के ऊपर संकट आ जाएगा। मैं जब तक वृंदावन में था इतने राक्षसों ने वहां आक्रमण किया, अब मैं पुनः जाऊंगा, पुनः उनके ऊपर आपत्ति आ जाएगी। तो जब तक मैं पूरी पृथ्वी को असुरों से विहीन नहीं कर देता तब तक मैं वृंदावन नहीं जा सकता। आप जाइए, आप जा करके उनको प्रेम दीजिए, उनको आश्वासन दीजिए, आपको देख करके वो लोग बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। बलराम बोले, देखो मैं आपको छोड़ के तो कभी नहीं जाता हूँ। बोले, वृंदावन को छोड़ के मैं भी कभी नहीं जाता हूँ, आप जब वृंदावन जाएंगे तो मेरी अनुभूति आपको होगी। तो बलराम वृंदावन के लिए निकलते हैं। अब दूर से ब्रजवासी देखते हैं कि रथ आ रहा है। कोई बोलता है कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। बोले नहीं, कृष्ण नहीं आएंगे। पिछली बार भी ऐसा लगा था उद्धव के रथ को देख करके, कृष्ण नहीं आया। लेकिन उद्धव दोबारा आया। अगर उद्धव आया, दूसरा ब्रजवासी बोलता है, तो ऐसी पिटाई मारेंगे उसकी, झूठ बोल करके गया, उद्धव तो आ ही ना जाए। फिर किसी ने बोला, नहीं नहीं, ये तो दाऊ जी जैसे दिख रहे हैं, सफेद कपूर जैसा जिनका वर्ण है, ऐसे दाऊ जी उनको दिखे दूर से। उन्होंने बोला, अब साक्षात कृष्ण जरूर आएंगे, क्योंकि जहां जहां बलराम जाते हैं वहां वहां कृष्ण तो पीछे पीछे आ ही जाते हैं। तो सभी ब्रजवासी तत्पर हो गए। गोप बालकों ने सर्वप्रथम देखा, गायों ने देखा, बलराम का रथ रुका, सारी गाय रथ को घेर करके खड़ी हो गई। इतने दिनों बाद उनके प्राण वापस आए थे। देखो, व्रज का मतलब होता है जो चलायमान है, जो चलता है, ये होता है व्रज। गीता में भगवान बोलते हैं ना, व्रज। लेकिन वो व्रज अभी निश्चल हो गया था, वो बिल्कुल भी चलायमान नहीं था। पेड़ सूख गए थे, गाय दूध देना बंद कर चुकी थी, गोल बाल बाल खेलना बंद कर चुके थे, एक भी घर में रसोई नहीं हुई थी। ऐसी ब्रज की स्थिति थी। तो जब बलराम को प्रथम बार इतने बड़े वियोग के बाद गायों ने देखा, घेर करके खड़ी हो गई और अपने आप उनके दुग्ध पात होने लगा। वहां पर दूध की कीचड़ हो गई। बलराम नीचे उतरते हैं, गायों को आलिंगन करते हैं, और फिर गोप बालक दौड़ करके आते हैं। ये खेले नहीं, इन्होंने कोई हास्य नहीं किया, कोई किसी प्रकार की गतिविधि उनके जीवन में नहीं थी। ये सारे ग्वाल वालों ने बलराम को घेर लिया और घेर करके बोलते हैं कि कहाँ गए थे, कैसा है द्वारका, वहां पर गाय हैं? गाय तो नहीं है। क्या वहां पर चराने जाते हो तुम, कहीं जंगल में जाते हो? हाँ, तो नहीं जाता। यमुना है? यमुना भी नहीं है, खारा समुद्र है। फिर वापस क्यों जाते हो? अब नहीं जाना वहां पर, यहीं रह जाना। ग्वाल बाल हाथ पकड़ के बलराम को वापस लाते हैं। यहाँ पर सारी ग्वालियाँ थीं, गोप माताएं थीं, दूर से देखती हैं कि बलराम आ रहे हैं, तो उनको देखने की स्पर्धा में बाहर जाती हैं। लेकिन बाहर जाकर के उनको समझ में आता है कि अरे बलराम आएंगे और माखन पूछेंगे तो माखन तो है ही नहीं। फिर अंदर दौड़ती हैं माखन बनाने के लिए। फिर उन्हें याद आता है कि नहीं, बलराम निकल गए तो हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। फिर बाहर दौड़ती हैं। तो ये अंदर बाहर दौड़ती हुई ब्रज गोपिकाएं बलराम का स्वागत करती हैं, और बलराम नंद भवन में पहुंच जाते हैं। वहाँ माता यशोदा भूमि पर बैठी हुई हैं और बिना पलके झपकाए भूमि को देख रही है। जब से कृष्ण गए थे, माता यशोदा केवल रोई और कुछ भी नहीं किया। बलराम आए, माता को पुकारा, माता यशोदा ने देखा बलराम आए, अपनी गोदी में बिठाया, बहुत स्नेह किया। और माता यशोदा बोलती हैं, बलराम एक प्रश्न का उत्तर दो। जब कृष्ण छोटे थे और छोटी छोटी बातों पर मेरा ध्यान आकर्षित करते थे, मैं सारा काम छोड़ करके उसके पास बैठती थी, मुझे जो पूछते थे उसका मैं उत्तर देती थी। क्या आज उस कृष्ण के पास इतना समय भी नहीं है कि मैं दिन रात रो रही हूँ, मेरे पास आकर के एक बार मिले? बलराम के पास क्या उत्तर है? नंद बाबा पास में खड़े थे, उन्होंने देखा कि माता यशोदा इस तरह बोल रही हैं, लेकिन घर में, रसोई घर में जाले लगे हुए हैं।
वो जाले लगे हुए हैं, रसोई तो होना बहुत दूर की बात है। तो बाबा बाहर जाते हैं बलराम के लिए कुछ खाद्य पदार्थ लाने के। बलराम की स्थिति बहुत खराब, यह सब देख करके 2 महीने बलराम वहां पर रहे, सबको आश्वासन प्रेम देने का प्रयास किया, लेकिन ब्रज तो इस वियोग के दुख में डूबा हुआ था। यहाँ कृष्ण की स्थिति भी खतरनाक थी। कृष्ण कभी अपनी खिड़की से बाहर देखते और किसी जलाशय पे उनकी नजर पड़ती तो वो ध्यान में चले जाते कि मानो वो जलाशय यमुना हो, और यमुना को देखते देखते उन्हें ऐसा लगता कि काश कुछ ग्वाल बाल दिख जाएं, मेरे कोई मित्र दिख जाएं। खिड़की से ताकते रहते। एक दिन कृष्ण खिड़की से बाहर देख रहे, जलाशय के पास कुछ ग्वाल बाल चलते हुए उनको दिखे। तो कृष्ण जोर जोर से चिल्लाने लगे, श्रीधाम रुको, मधुमंगल रुको, मैं आ रहा हूं, मैं पीछे रह गया, मुझे छोड़ के नहीं जाना। ऐसे जब चिल्लाने लगे तो पास में उद्धव थे, वो दौड़ करके भगवान के कक्ष में आते हैं कि क्या हुआ। कृष्ण को तब चेतना आती है कि अरे ये जलाशय तो यमुना नहीं है, ये ग्वाल बाल तो मेरे मित्र नहीं है, ये गाय मेरी गाय नहीं है। और यह देख करके कृष्ण फूट फूट के रोने लगे। उद्धव उनको पकड़ते हैं, बिठाते हैं, साहस देते हैं, बोलते हैं कि आपको ऐसा क्या कष्ट है, क्या दुख है। कृष्ण बोलते हैं, उद्धव तुमको मैं ब्रज के बारे में क्या बताऊं, ये गोप बालक मेरे सिवा और कुछ जानते ही नहीं, और मैं इनके सिवा कुछ नहीं जानता हूं। और मेरी माता, तुमको पता है इतनी गोपियां शिकायतें लेकर के रोज आती थी, एक बार भी मेरी माता ने मुझसे क्रूरता से व्यवहार नहीं किया, मुझसे केवल प्रेम ही किया। उनका प्रेम बढ़ता ही गया। और मैं जब जंगल में जाता था गाय चराने तो यशोदा बाहर बैठ करके इंतजार करती थी। कभी मैं रोज आने में कभी भी लेट हो जाता तो माता बाहर बैठ करके रोना शुरू कर देती, इतना प्रेम मुझसे करती थी। और मेरे बाबा जब वो घर से बाहर निकलते थे तो जानबूझ के अपनी चप्पलें छोड़ के जाते थे और बाहर से आवाज लगाते थे, कह रहे मेरी चप्पल कोई लाएगा क्या। तो मैं उनकी पादुकाएं अपने सिर पे रख करके बाहर जाता, इसी बहाने वो मुझसे दोबारा मिलते, हम दोनों एक दूसरे का आलिंगन करते, वो पादुकाओं को पहन करके बाहर जाते। और ये बात याद रखना उद्धव, मुझे पूर्ण विश्वास है जब से मैं वृंदावन से आया हूँ मेरे बाबा ने चप्पल नहीं पहनी होगी, इतना प्रेम वो मुझसे करते थे। और राधा और गोपियों के बारे में तो क्या कहना, जब भगवान राधा रानी का नाम लेते हैं तो उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, वो रोने लगते हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं होती। तो उद्धव बोलते हैं चिंता मत कीजिए, आप वृंदावन वापस जाएंगे। और उनको आलिंगन करके उद्धव साहस देते हैं। यहाँ रोहिणी और देवकी बाहर बात करती हैं। देवकी बोलती हैं रोहिणी को कि तुम तो वृंदावन में थी और तुम हमें बताती हो कि कृष्ण बहुत शरारती थे। कृष्ण तो बिल्कुल भी शरारत नहीं करते हैं, एकदम गंभीर रहते हैं, एकदम चुपचाप रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, चुपचाप जाते हैं, राजसभा में बैठते हैं, वापस आ जाते हैं। आपने जो कृष्ण का वर्णन किया है और मैं जो कृष्ण को देख रही हूँ, क्योंकि देवकी ने तो कृष्ण की जन्म लीला देखी और बाद में मथुरा लीला और द्वारका लीला देखी, तो मैं तो वो कृष्ण को नहीं देख रही हूँ। आज मैंने सुबह उनको भोजन बना करके अपने हाथ से परोसा। आप बोलती थी कि इनको दूध मक्खन दही बहुत पसंद है, भोजन बहुत पसंद है, लेकिन वो थाली छोड़ करके उठ करके चले गए, उन्होंने भोजन ही नहीं किया। रोहिणी बोलती माता जाओ कृष्ण से ही पूछो क्या हुआ था, क्या बात थी, क्यों भोजन छोड़ के गए, कृष्ण से ही पूछो। देवकी कृष्ण के कक्ष में आती है, कृष्ण तो रुदन करके अभी थोड़ी देर पहले ही चुप हुए थे। देवकी बोलती हैं लाला क्या हुआ, मैंने तुमको थाली परोसी, तुम छोड़ करके क्यों चले गए, मैंने तुम्हारी पसंदीदा दूध की मिठाई बनाई थी, क्यों नहीं लिया। कृष्ण बोलते माता आज के बाद कभी भी दूध का कोई भी आइटम मुझे भोग नहीं लगाना। बोले ये दूध को देख करके मुझे मेरी गाय याद आती हैं, वृंदावन याद आता है, तो कभी भी इसने मुझे दूध का आइटम नहीं देना। तो इतना प्रेम ब्रजवासियों के बीच में, कृष्ण के बीच में है, यह है वास्तविक वृंदावन। वृंदावन केवल लोही बाजार में शॉपिंग करने के लिए नहीं, वृंदावन का वास्तविक भाव है कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम।
और ऐसे ब्रजवासियों को कृष्ण निस्वार्थ भाव से स्वयं प्रेम करते हैं। ऐसे भक्तों के हृदय में कृष्ण वृंदावन की सृष्टि करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने ये वृंदावन हमको दिया। इससे पहले कौन जानता था? चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन गए, हजारों साल बाद वृंदावन के वासियों ने, जानवरों ने कृष्ण को पुनः प्राप्त किया। कृष्ण तो वादे करते रहे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते हैं, हिरण, मोर, गाय इत्यादि सब चैतन्य महाप्रभु को घेर लेते हैं, चाटने लगते हैं, रुदन करते हैं, गाय दूध बहाती हैं। चैतन्य महाप्रभु सबको आलिंगन करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु चलते हैं तो हिरण दोनों तरफ से चैतन्य महाप्रभु को घेर लेते हैं। आगे चल रहे हैं लेकिन देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन की खोज की। कहाँ राधा कुंड है, कहाँ श्याम कुंड है, कहाँ गोवर्धन है, यह सब प्रकट किया और अपने अश्रुओं से गिरिराज शिलाओं का अभिषेक किया। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने हमको वृंदावन का धाम उपहार में दिया है। यह हमारे लिए सबसे बड़ी भेंट है। तो अगर वास्तविक वृंदावन को हमें स्वीकार करना है तो अपने हृदय में उस कृष्ण प्रेम को बैठाना है, उस वृंदावन को बैठाना है, उस निस्वार्थ कृष्ण सेवा की चेतना को जागृत करना है। उसके बाद वृंदावन हमसे कभी दूर नहीं होगा। हमको टिकट करके वृंदावन नहीं जाना पड़ेगा। आज कार्तिक मास की शुरुआत है, लाखों लोग वृंदावन जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक वृंदावन जाना क्या है? हृदय में वृंदावन को ग्रहण करना। सूरदास जी आंखों से नहीं देख सकते थे, लेकिन वृंदावन में निवास करके कृष्ण के लिए प्रतिदिन सुंदर भजनों की रचना करते, स्वयं तानपुरा पे बजा के कृष्ण को भजन सुनाते। ऐसे कृष्ण रोजाना सूरदास जी के भजन सुनने आया करते। एक दिन रात्रि में सूरदास जा रहे थे और रास्ते में एक बड़ा खड्डा आया। अब वो तो अंधे थे, देख नहीं सकते थे। जाते जा रहे किसी ने पीछे से हाथ पकड़ लिया, बोले बाबा इस रास्ते मत जाओ, इधर खड्डा है। बाबा बोलते हैं तुम कौन हो? मैं तो सब ब्रजवासियों को जानता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? अब कैसे नाम बताए, वो तो साक्षात कृष्ण थे। माता पिता का नाम क्या है? कौन से गांव में रहते हो? भगवान चुप, हाथ छुड़ा करके भागने लगे। सूरदास बोलते हैं हाथ छुड़ावत जात हो निर्बल जानी मोहे। हाथ छुड़ा करके जा रहे हो, ये सोच रहे हो मैं बहुत निर्बल हूं, शक्तिहीन हूं। हृदय छुड़ावत जाओगे सबल मानूंगा तो है। जब मेरे हृदय से छोड़ के चले जाओगे ना, तब मानूंगा तुम कितने शक्तिशाली हो। वहां से नहीं जा सकते, हाथ छुड़ा के कितनी बार भी चले जाओ। तो वास्तविक कृष्ण को, वृंदावन को अगर हमको बांध के रखना है तो ये निस्वार्थ कृष्ण प्रेम की चेतना से हम हृदय में उनको बांध सकते हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष उपहार हमारे लिए है। तो आज कार्तिक मास की शुरुआत में, शरद पूर्णिमा के दिन, हम ये प्रार्थना हम चैतन्य महाप्रभु से करें कि उन्होंने हमें भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार की झांकी दिखाई है। ये वृंदावन को हम अपने हृदय में कैद कर लें और उसी वृंदावन को ध्यान करते हुए एक दिन राधा कृष्ण की सेवा में हम संलग्न होंगे। कलयुग पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री वृंदावन धाम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। कृष्ण किशोर प्रभु जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। 5 मिनट कीर्तन करेंगे। You want to sing?